साल था 2019। MC स्टैन के साइड से हमें एक ऐसा ट्रैक देखने को मिला जिसने MC स्टैन के लिए जो पर्सपेक्टिव बन गई थी ऑडियंस के लिए, उसे बिल्कुल ही चेंज कर दिया। सो एग्जैक्टली क्या हुआ था, इसे प्रॉपर्ली समझने के लिए हम टाइम में थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। साल था 2018। पुणे हिप हॉप सीन या फिर महाराष्ट्र में एक नया रैपर राइज कर रहा था एंड दिस रैपर हैड वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल स्टार्ट इन DHH हिस्ट्री। और इन्होंने अपने स्टार्टिंग के कुछ ट्रैक्स में ही उस टाइम के दो बड़े DHH आर्टिस्ट एमिवे और डिवाइन के ऊपर शॉट्स लिया था। सीधा सीधा बोलता तेको एमिवे तेरे मुंह पे, तू है मम्मा पादरा बंटा बंटा करके तू जा पे वापे हागरा। सपोज 2022 में एक रैपर अपना करियर स्टार्ट करता है और वो अपने स्टार्टिंग के कुछ ट्रैक में सीन के सबसे बड़े रैपर्स के ऊपर डिस ट्रैक निकालता है, तो तुम सोच सकते हो कि उस रैपर के साथ क्या होगा। एग्जैक्टली उसे बहुत ज्यादा हेट मिलेगा और यही सेम चीजें MC स्टैन के साथ हुई थी। MC स्टैन अपनी फैन बेस बनाने की जगह अपने हेटर्स के नंबर बढ़ाते जा रहे थे। DHH ऑडियंस को MC स्टैन में इंटरनेशनल न्यू स्कूल रैपर्स की कॉपी दिख रही थी और मैक्सिमम लोगों के लिए जो उनको सुन रहे थे, हिज म्यूजिक वाज ट्रैश। 31 दिसंबर 2019 MC स्टैन एक ट्रैक ड्रॉप करते हैं जो कि ना ही सिर्फ लोगों की MC स्टैन के लिए पर्सपेक्टिव चेंज करती है बल्कि MC स्टैन के हेटर्स को उनके फैंस में कन्वर्ट कर देती है। जो लोगों ने MC स्टैन के पुराने ट्रैक को डिसलाइक करके रखा था, ये गाना सुनने के बाद वो लोग वापस उस ट्रैक में जा रहे थे और उस ट्रैक के डिसलाइक को लाइक में कन्वर्ट करके वापस आ रहे थे। दिस ट्रैक वाज द गेम चेंजर फॉर MC स्टैन्स करियर एंड द नेम ऑफ दिस ट्रैक वाज अस्तगफिरुल्लाह। Okay, so this is a complete new series जो मैं इस चैनल पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। So हम इस सीरीज में पुराने आइकॉनिक ट्रैक को रिविजिट करेंगे, ऐसे ट्रैक जिसने आर्टिस्ट के करियर को रीडिफाइन किया, ऐसे ट्रैक जिनको DHH या फिर इंटरनेशनल हिप हॉप के एवरग्रीन ट्रैक्स में काउंट किया जाता है। एंड वी आर स्टार्टिंग दिस सीरीज विद MC स्टैन अस्तगफिरुल्लाह। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तुम चाहे कुछ सीख के जाओगे, एंटरटेन होके जाओगे इस वीडियो से। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। कदियो पता ही नहीं लगी जा अजीज हो गए आयो दे हत्थां विच मेरा तां नसीब हो गया कदियो जानो वद दिल दे करीब हो। आर्टिस्ट है हरमन भोपारी और गाने का नाम है फीट। भाई के साइड से हमें एक बहुत ही बढ़िया पंजाबी ट्रैक देखने को मिला है। भाई बीट इस गाने की मुझे बहुत प्यारी लगी, गाने की वाइब बहुत प्यारी है, ओवरऑल गाना बहुत अच्छा है, लिरिक्स बहुत अच्छी है, ठीक है। और अगर तुम्हें स्निपेट पसंद आया है भाई, डेफिनेटली ये गाना तुम्हारे प्लेलिस्ट में जा सकता है, तुम रेगुलर इस गाने को सुन सकते हो, ऐसा ट्रैक है। सो मैंने इस गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक पे क्लिक करना और भाई के कमेंट में जाकर ड्रॉप करना है तुम रैपबॉट के चैनल से आए हो। रैपबॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, बहुत बढ़िया काम है, बहुत प्यारा ट्रैक है, वाइब है भाई, ठीक है। तो जरूर चेक करना, भाई को सपोर्ट करना। Okay, let's now come back to the video and let's straight start with the revisit of the iconic MC Stan track अस्तगफिरुल्लाह। So start करने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं बता देता हूं कि MC Stan अपनी गाने की जो बीट है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। सो इस गाने की जो बीट है वो अगेन MC Stan ने प्रोड्यूस करी है और ये जो गाना है हमें MC Stan के एल्बम तड़ी पार से पहले देखने को मिला था। और नो फिल्टर जो MC Stan को मैनेज करती थी, उन्होंने MC Stan के डेब्यू एल्बम तड़ी पार की जो हाइप है वो 2019 से ही बनानी स्टार्ट कर दी थी। एंड दिस ट्रैक वाज आल्सो वन ऑफ दोस ट्रैक्स जिसमें हमें तड़ी पार की अनाउंसमेंट देखने को मिली थी। तो जैसे ही गाना स्टार्ट होता है, अगर तुम बीट में ध्यान दोगे, म्यूजिक में ध्यान दोगे, तो उसमें एक सैंपल प्ले हो रहा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा कैची है और पूरे गाने में यही सैंपल हमें बार बार रिपीट में सुनने को मिलता है। और अगर तुम तड़ी पार के बाकी ट्रैक में भी ध्यान दोगे तो MC Stan सैंपल के मामले में बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। उन्होंने बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सैंपल्स यूज कर रखे हैं पूरे एल्बम में एंड दिस सैंपल इज आल्सो वन ऑफ देम। सुनना माम, वो तस्वीर किधर रखी ले रे? अरे और उसके बाद हमें इस गाने का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। अरे अस्तगफिरुल्लाह मैं अल्लाह से मांगता माफी। So अस्तगफिरुल्लाह का इन जनरल मतलब होता है I seek forgiveness from Allah, from God. So this song is all about the struggle जो MC Stan ने किया है, जिसकी वजह से वो अल्ताफ शेख से MC Stan बने और MC Stan इस हुक में गॉड से माफी मांग रहे हैं और साथ में अपनी माँ से भी माफी मांग रहे हैं। उसके बाद हमें इस गाने का पहला वर्स सुनने को मिलता है।
दारू पिया मैंने आज सोच के थोड़ी तो भी निकलेंगी फीलिंग्स। मेरे मैनेजर को बोला मैंने कभी तक देखूं मैं। MC स्टैन को उनके लुक की वजह से, उनके कपड़ों की वजह से, उनके गाने के लिरिक्स की वजह से लोगों के साइड से बहुत सारे टैग्स मिले थे। जैसे लोग उन्हें ट्रोल करने के लिए छपरी बुलाते थे, उन्हें गंजेड़ी बुलाया जाता था और ये भी बोला जाता था कि ये रैपर जो है ये नशे को प्रमोट करता है। और MC स्टैन इस वर्स में इन सारी चीजों पे एग्री करते हैं, बट इसका एक रीजन बताते हैं कि ऐसा उन्हें क्यों करना पड़ा। मैं हक से मैं गरीब, हक से मैं गंजेड़ी, हक से मैं छपरी, उसका रीजन था बस्ती, मैं बस्ती का हस्ती पर बस्ती। और उसके बाद MC स्टैन बोलते हैं कि उन्हें मस्जिद में एंट्री तक नहीं दी जाती है। अभी मेरे को कभी कभी मस्जिद में एंट्री नहीं मिलती, मेरे को फील होता गिल्टी, लेकिन एक रीजन से मिलती, बड़े बाल सिल्की। तो इस्लाम में बहुत सारी चीजों में रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि अल्कोहल अलाउड नहीं है, बॉडी में टैटू कराना अलाउड नहीं है। इसके साथ साथ बालों को लेकर के भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो MC स्टैन फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मस्जिद में एंट्री नहीं मिलती है। और उसके बाद हमें फिर से इस गाने का हुक पार्ट सुनने को मिलता है और फिर हमें इस गाने का सेकंड वर्स सुनने को मिलता है। एंजाइटी होने लगी मेरे को हर एक दिन, हर एक सीन, हर एक पिन, हर एक मीम मेरे को याद आ रहा मेरा बाप। मजबूरी में कूल बना, डूड बना, तभी जाके मेरे घर में 2 टाइम का फूड बना। सो अगेन यहाँ पे MC स्टैन उन चीजों को काउंटर कर रहे हैं जिनके बारे में, जिनको लेकर के MC स्टैन को ट्रोल किया जाता था। अगर वो कूल नहीं बनते, अगर वो उनकी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं होती या फिर उनका गेटअप ऐसा नहीं होता, तो शायद आज जो वो पैसे कमा रहे, आज जितने वो सक्सेसफुल है, तो वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और अगर वो सक्सेसफुल नहीं होते तो उनके घर में पैसे नहीं होते, और अगर पैसे नहीं होते तो घर पे खाना नहीं होता। और उसके बाद MC स्टैन बोलते हैं कि उन्हें मालूम है कि कुरान में ये सब चीजों को मना किया गया है जो MC स्टैन कर रहे हैं, बट स्टिल जो चीजें उन्होंने की या फिर वो कर रहे हैं वो उन्हें मजबूरी में करना पड़ा, और इसके लिए वो गॉड से, अल्लाह से माफी मांगते हैं। साफ साफ लिखेला कुरान में सब मना, जिना बहुत गुना बहुत सुना, शैतान मेरा दोस्त बना, मैं क्या कर। जैसा मैंने बोला था, नो फिल्टर ने उस टाइम से ही तड़ीपार एल्बम की हाइप जो है वो क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी थी, और उन्हें ये पता था कि ये गाना जो है ये ब्लो अप होने वाला है। दिस सॉन्ग इज नॉट अ ऑर्डिनरी सॉन्ग। इस गाने में वो कैसे मौका छोड़ सकते थे, तो हमें तड़ीपार की अनाउंसमेंट देखने को मिलती है कि हमें MC स्टैन का एल्बम 2020 में देखने को मिलेगा, और इसके बाद फिर से हमें इस गाने का हुक सुनने को मिलता है, और इसके बाद हमें इस गाने का लास्ट और थर्ड वर्स सुनने को मिलता है। और जो लोग स्किल्स की बात कर रहे थे, जो लोग बोल रहे थे कि MC स्टैन जो है वो लिरिकली स्ट्रांग नहीं है, या फिर वो वर्ड प्ले नहीं कर सकते हैं, राइम स्कीम के साथ नहीं खेल सकते हैं, दिस वाज द रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। मैं बनेला हद से, तू बनेला लग से, ऊपर वाला क्यों हर टाइम हमको बख्शे, रमजान के महीने में बच्चे लोग मस्त। और अगर तुम लोग यहाँ पे लिरिक्स पे ध्यान दोगे तो लिरिक्स भी बहुत ज्यादा डीप है। MC स्टैन यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो रूल्स फॉलो नहीं करते, चीजों को नहीं मानते, वो तो नमाज पे नहीं जाते, पर जो लोग नमाज पे जा रहे हैं उन लोगों ने अपना ईमान बेच रखा है, और फिर वो नमाज पे जा रहे हैं, वो गॉड को वर्शिप करने जा रहे हैं, व्हिच इज नॉट मेकिंग सेंस। हंसते फंसते तुम भूल गए रास्ते, ईमान को बेच के जा नमाज पे बैठे ले शैतान आज। और वो ये भी बोलते कि वो तो चेंज नहीं होने वाले हैं, दिस इज रियल हिम, और इसके लिए वो गॉड से माफी मांग रहे हैं। Okay, so this was it. This was the revisit of Astaghfirullah by MC Stan. अब हम बात कर लेते हैं ट्रैक की म्यूजिक के बारे में, और हम ओवरऑल ट्रैक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। So पूरे गाने में हमें ग्रूवी सा और सीरियस, थोड़ा सा डार्क थीम का सैंपल देखने को मिला है, जो इस गाने की वाइब के साथ बिल्कुल परफेक्ट जाती है। और पूरे गाने में जो बीट की अरेंजमेंट थी वो भी बहुत सही थी, और मैंने MC Stan को बहुत बार देखा है कि वो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल अरेंजमेंट करते हैं। लाइक उनका स्नेयर का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, उनके हाई हैट्स बहुत ही डिफरेंट होते हैं, बट इस बीट में ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं था। उन्होंने इस बीट को सिंपल ही रखा था, लाइक MC स्टैन के हिसाब से सिंपल ही रखा था, एंड ओवरऑल बीट प्रोडक्शन वाज क्लीन एंड रियली गुड। और अगर हम बात करें गाने की, तो गाने के बारे में स्टार्टिंग में ही मैंने बहुत सारी चीजें बोल दी थी। दिस सॉन्ग इज वन ऑफ द बेस्ट लिरिकल ट्रैक बाय MC स्टैन। इस गाने में MC स्टैन ने हमें ये बताया कि सिर्फ उनके गाने में उनका फ्लो या फिर उनकी बीट जो है उनके ट्रैक को कैरी नहीं करती है। अगर कोई बंदा उनका ट्रैक सुन रहा है तो तुम उनके ट्रैक को लिरिक्स के लिए भी सुन सकते हो, एंड दिस सॉन्ग इज द परफेक्ट एग्जांपल। अगर हम बात करें म्यूजिक वीडियो की, तो जब तक MC स्टैन नो फिल्टर के साथ थे, उनकी म्यूजिक वीडियो बहुत क्रेजी होते थे, एंड अगेन गाने की थीम को मैच करके पूरे ट्रैक का म्यूजिक वीडियो जो है वो डायरेक्ट किया गया था। इवन MC स्टैन के कॉस्ट्यूम्स भी गाने के थीम के हिसाब से ही बनाए गए थे, एंड दैट्स व्हाई दीज स्मॉल थिंग्स मेक दिस अ परफेक्ट MC स्टैन ट्रैक। और अगर ये ट्रैक 2022 में रिलीज होता और मैं इसे पहली बार सुन के रिव्यू कर रहा होता, गारंटीड ये ट्रैक 10 में 10 मार्क्स लेके जाता। Okay, so this was it. This was the revisit of MC Stan Astaghfirullah. अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, तुम एंटरटेन हुए, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को पहले से भी देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने भाई को सपोर्ट करो। और ये जो है मैंने नई सीरीज निकाली है, इसमें हम पुराने तुम्हारे फेवरेट रैपर के पुराने ट्रैक को रिविजिट करेंगे, चाहे वो एमिवे हो, कृष्णा हो, डिवाइन हो, रफ्तार हो,
सॉरी अगर मैं किसी रैपर का नाम छोड़ रहा हूं तो तुम किसी भी रैपर के ट्रैक को सजेस्ट कर सकते हो जिसको मैंने रिव्यू नहीं किया है, ठीक है। तो हम उस ट्रैक को, पुराने ट्रैक को, या हनी सिंह हो, बादशाह, कोई भी, ठीक है, कमर्शियल ट्रैक हो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पंजाबी हिप हॉप ट्रैक हो, लाइक सिद्धू मूसेवाला पाजी हो, करण औजला, शुभ, कोई भी हो, तुम कमेंट कर सकते हो ट्रैक का नाम। अगर मुझे लगता है कि उस ट्रैक के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, उस ट्रैक में ऐसा कुछ है जिसके बारे में बातें की जा सकती है और तुम लोग को पसंद आएगी और बातें करनी चाहिए, तो जरूर मैं नेक्स्ट वीडियो जो है जिसमें तुम कमेंट करोगे उसमें लेके आ जाऊंगा। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर शोइंग ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।